हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अध्याय 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपकी अपनी NCERT की बुक में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं मैं वो सभी ऑब्जेक्ट आपके लिए आज बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और जो भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, यानी किसी वस्तु पर आवेश है उसकी जो न्यूनतम मात्रा किससे कम नहीं हो सकती, तो वो नहीं हो सकती 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम से, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक, सबसे न्यूनतम इतनी होगी लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 एवं E2 में जो अनुपात होगा तो वो होगा आपका 2:1, यानी 2/1। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो E1 E2 का बीच का कोण एवं E1 अनुपात E2 एवं थीटा होंगे। ठीक, तो इनके बीच का कोण और हमें थीटा बताना है। तो E1 और E2 का अनुपात और थीटा, तो E1 E2 का अनुपात तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा है 2:1। अब इनका कोण पूछा जाए तो कोण इनके साथ में आएगा पाई, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, लिखा हुआ है कि P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्रीय E वेक्टर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर बल आघूर्ण होगा। तो इस पर जो बल आघूर्ण होगा वो होगा हमारा टाउ वेक्टर बराबर E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर या P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी प्रकार से छपा हुआ है तो उसको आप छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लिखा है कि P वेक्टर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच कोण होगा। तो इनके बीच में कितने डिग्री कोण होना चाहिए कि अधिकतम बल अनुभव करें, तो 90 डिग्री। कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री का कोण इनके बीच में होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A तथा B स्थित हैं। A अक्षीय स्थिति है जबकि B निरक्षीय स्थिति है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A पर E वेक्टर तथा B पर होगी। तो B पर क्या होगी? तो B पर होगी आपकी -E/2 या -E वेक्टर अपॉन 2। ये आपकी बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? तो कभी नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। तो इसका ESU मात्रक होता है 4.78 × 10⁻⁻10। ठीक, विद्युत क्षेत्र का जो क्वांटम मात्रक है वो कितना होगा? 4.78 × 10⁻⁻10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 × 10⁻19 कूलाम एवं -3.2 × 10⁻19 कूलाम है। तो इनके बीच की जो दूरी है 2.5 × 10⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो इसे आप निकाल सकते हैं। तो कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.68 × 10⁻29 कूलाम मीटर। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। कैसा होता है? संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है मूल बिंदु पर एक धन बिंदु Q
स्थित है, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2q है तो स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित होंगे आवेशों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। जब ये स्थित हैं तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि विद्युत द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल का मान कितना होगा? तो जो हमारा कुल बल होगा वो x अक्ष की ओर होगा। कहाँ की ओर होगा? x अक्ष की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर +q आवेश तथा दूसरे पर -q आवेश दिया गया है तो क्या होगा? तो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। जिसको -q आवेश दिया गया है उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। 1.8 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखा है कि डिवाई मात्रक है। जो डिवाई है वो किसका मात्रक है? तो डिवाई भी एक मात्रक होता है जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। किसका है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। नेक्स्ट है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। कोई आवेशित चालक है तो उसकी सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है लंबवत। कैसी होती है? लंबवत। ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है। जो एक कूलाम आवेश है वो किसके बराबर होता है? तो एक कूलाम आवेश बराबर होता है आपका 2.99 × 10⁹ ESU। इसके बराबर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है। लिखा है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। क्या? विद्युत फ्लक्स। ठीक। तो विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 36 पाई गुणा 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का मान आएगा। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। लिखा है कि चित्र दर्शाता है कि दो आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों के बाहरी चिन्ह क्या होंगे। तो इस प्रकार के चित्र को देखकर हम बता सकते हैं कि इनकी बाहरी चिन्ह ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे? ऋणात्मक। किस प्रकार होंगे? ऋणात्मक। ठीक। क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं तो कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। लिखा है एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE जहाँ E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जहाँ N के मान हैं तो N के मान क्या होते हैं? तो N एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक। तो इनमें जो N है हमारा धन और ऋण दोनों के रूप में हो सकती है। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 +-1 +-2 +-3 इस प्रकार से हमारे N के मान होंगे। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है। लिखा है एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समांतर रखा जाता है। द्विध्रुव पर बल होगा। किसके? x अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर जो बल होगा वो x अक्ष के अनुदिश होगा। कैसे होगा? x अक्ष के अनुदिश। ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर PI कैप है। इस पर लगता बल
आघूर्ण होगा, इस पर जो बल आघूर्ण होगा वो कितना होगा, तो इस पर जो बल आघूर्ण होगा वो जेड अक्ष की ओर होगा। कहाँ की ओर होगा, जेड अक्ष की ओर। कब, जब द्विध्रुव आघूर्ण हमारा जो पी वेक्टर है वो पी आई कैप है तब। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है एक्स अक्ष पर एक्स बराबर 0 क्यू तथा एक्स बराबर ए पर 2q आवेश रखे हैं, ई का मान 0 होगा। ई का मान 0 कब होगा, जब x छोटा होगा 0 से। जब हमारा x छोटा होगा 0 से तब हमारे q का मान 0 ई का मान 0 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है कि x अक्ष x बराबर 0 q 0 पर जो है आवेशक q तथा x बराबर a पर जो आवेश है 2q है, तब आवेश q से n1 तथा आवेश 2q से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तब n/n2 होंगी। तो n/n2 होगी 1/2 यानी 1/2। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती, ये हमारा रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार का ऑब्जेक्ट भी हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, तो जो वस्तु उस पर जो आवेश का कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन के कारण कि हमारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र होता है ml(T-3a-1). ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है एक स्थित कूलाम, एक स्थित है, ये क्या है, एक स्थित। तो एक स्थित कूलाम होता है आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। एक स्थित कूलाम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है σ/ε0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। क्या, ESU, ये इसकी इकाई है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मान होगा, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 0। क्या होता है, 0। ठीक, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 34 लिखा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। इनके बीच लगने वाले बल का परिणाम है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है उनका परिणाम होगा 6 मीटर न्यूटन। क्या होगा, 6 मीटर न्यूटन। ठीक, क्या होगा, 6 मीटर न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट है राशि Ke²/Gmemp जहाँ संकेत समान है का विमीय सूत्र होगा, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र होगा m0 l0 t0 a0। सभी इसमें क्या है, 0 है, क्योंकि एक सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह 1, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड दिखाए गए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये नीचे लिखा हुआ है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो लिखा हुआ है इसमें कि पथ चिन्ह 1 धनावेशित कण का है, बी पथ चिन्ह ऋणावेशित कण का है, पथ चिन्ह उदासीन कण का है, पथ चिन्ह जो 3 है वो धनावेशित कण का है। जो 3 है उसको हम बताएंगे, जो 3 है वो क्या है, धनावेशित कण का है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, तो पथ चिन्ह 3 धनावेशित कण का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है कूलाम बल है। जो कूलाम बल है वो क्या है, तो कूलाम बल हमारा केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों प्रकार का होता है, तो ए तथा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला
टार्क होगा जो टाउ है, ठीक। टाउ क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित हैं। ए अक्षीय और बी लंबवत द्विभाजक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई तथा बी पर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा -E/2। ए क्वेश्चन में हमारा रिपीट हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। तो जो ई है उसका मान होता है λ/2πε0r, किसके लिए, बेलन के लिए, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स जितना भी होगा सब शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश तब संभव है जब उसे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो कितनी होगी, 6.25 × 10⁻18। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाली जाएगी, तो उसमें से 6.25 × 10⁻18 इतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। नेक्स्ट हमारा रिपीट हो गया 0, ठीक। नेक्स्ट है कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 0। कितना होता है, 0। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, स्थिति के अनुसार मान पर प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होगी तो 0 होगी। ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है कि आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ए एवं सी क्या होंगे, हमारे प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे, प्रतिकर्षित, ठीक। क्योंकि ए और बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है तो बी और सी भी क्या कर रहा है, आकर्षित। तो ए पर क्या हो गया, धन। यहाँ सी पर भी क्या हो जाएगा, धन, क्योंकि इस पर क्या ऋण है, जब इधर से आकर्षित कर रहा है। तो जे भी धन और जे भी धन, तो धन धन क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, ठीक। यानी इन दोनों पर समान आवेश रहेगा। वो ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है, एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है। धातु कण पर विद्युत बल होगा। तो धातु कण पर विद्युत बल प्लेट की ओर होगा। किसकी ओर, प्लेट की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है कि दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो जो ऊर्जा की हानि वो किस पर निर्भर करती है, विभवांतर के वर्ग पर। किस पर, विभवांतर के वर्ग पर। नेक्स्ट है, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। वृत्ताकार जब घुमाया जाएगा तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है कि आवेश का एसआई मात्रक, तो कूलाम। क्या होता है, कूलाम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है कि आवेश की विमा, तो आवेश की विमा होती है हमारी AT, ठीक। धारा इंटू समय होता है आवेश बराबर। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो इनमें से हमारे ऑप्शन नंबर सी का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसका दोगुना करेंगे तो ए मिल जाएगा, इसका दोगुना करें तो ए मिल जाएगा, लेकिन ए वाला मान हमें नहीं मिल सकता, तो ये संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 लिखा, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच
लगता बल किस नियम से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कूलाम के नियम से। स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला जो बल है वो कूलाम के नियम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 लिखा है दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल होगा। यदि बीच की दूरी दुगनी कर दें तो उनका बल कितना होगा? तो बल हो जाएगा चौथाई। कितना? चौथाई। ठीक, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होगा? 4, तो बल चौथाई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 59 एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन एकांक आवेश की हमने परिभाषा पढ़ी हुई है। ठीक, नेक्स्ट है मुक्त आकाश की परावैद्युता ε0 होती है। तो ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है राशि 1/4πε0 का मान होता है। तो ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युत ER εr बराबर होती है। तो वो होती है ε/ε0 इसके बराबर होती है। हमने पढ़ा हुआ है ε बराबर ε0 εr। यहाँ से εr का मान पूछा, ये बटा में आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 विद्युतशीलता काई, इसे हम बोलते हैं काई। ठीक, क्या है? एक काई बना है। विद्युतशीलता काई का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर। ठीक, फैराडे प्रति मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल F, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर Q0E। तो यहाँ से E का मान A निकल आएगा F वेक्टर बटा Q0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 66 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है mL/t-2 a-1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे +q आवेश पर लगा बल होगा। तो F बराबर QE। क्या होगा? F बराबर QE। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 68 है लिखा है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक, ये कूलाम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट है एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पर जो बलों के परिणाम है कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि बताना। तो सदिश राशि हमारी विद्युत तीव्रता। क्या है? विद्युत तीव्रता हमारी सदिश राशि। बाकी ये भी अदिश राशि और ये भी अदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। यह तुल्य है। तो यह किसके तुल्य होता है? तो यह होता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, क्योंकि विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। ठीक, ये हमारा क्या है? किसके बराबर होता है? विभव के बराबर। नेक्स्ट है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है जब उसे आवेशित किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 74 5 विद्युतीय द्विध्रुव को प्रत्येक +/- आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है तो पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स, तो पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स जितना भी फ्लक्स होगा सब शून्य होगा। कितना होगा? शून्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 75 लिखा है कि 3 बिंदुओं q आवेश, Q आवेश तथा q आवेश एक सरल रेखा में क्रमशः 0, 1/2 और 1 दूरी पर रखे हैं। यदि आवेश Q का परिणामी बल 0 है तो Q का मान होगा तो -Q। कितना होगा? -Q। नेक्स्ट, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है। जो आरोपित बल है वो युग्म कैसा है? द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण कैसा है? अधिकतम है। जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण
तो बीच का कोण कितना होगा, तो इनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री, तभी तो वह कैसा होगा, अधिकतम होगा, कैसा होगा, अधिकतम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 लिखा हुआ है कि यदि किसी अल्प क्षेत्र dA पर विद्युतीय तीव्रता E वेक्टर अभिलंब हो तब उस पर क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान होगा EdA। आपने पढ़ा होगा फाई बराबर EA, एक जगह पर यहाँ पर DA क्षेत्रफल दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 लिखा है कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही हमारी गाउस की प्रमेय है। ठीक, गाउस थ्योरम यही है। ठीक। नेक्स्ट 79 है, किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है तो सिग्मा अपॉन 2ε0। समांतर प्लेट संधारित्र में हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया था। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 लिखा है, किसी आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान, तो एक आवेशित चालक के, अब समतल नहीं, आवेशित चालक के, तो सिग्मा अपॉन ε0। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 लिखा है कि किसी अचालक पदार्थ, यानी इस चालक नहीं अचालक है, ठीक, अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये 3 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है, चित्रानुसार बिंदु A, B तथा C पर तीव्रता क्रमशः EA, EB तथा EC हो तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिकतम होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है EA, EC दोनों यहाँ पर और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता समान है, लेकिन बी से कैसी है, अधिक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 लिखा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा सिग्मा अपॉन ε0, सिग्मा अपॉन ε0। ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 लिखा है कि दिए गए चित्र में यदि Q आवेश पर कुल प्रभावी बल 0 है तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का मान होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डायग्राम देखकर आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा 2√2 विकर्ण। ठीक, इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा 2√2। ठीक, कैसे आएगा आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए A2 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 4 रूट में। ठीक, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, इसको आप बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2√2। ठीक, इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा, तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। एक ऑब्जेक्ट भी हमारा रिपीटेड है। ठीक, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। तो इन ऑब्जेक्ट के अलावा आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में इन्हीं में से पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारे NCERT बेस आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।